ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एक बार एक नगर में एक विचित्र बात बनी। नगर के आसपास जो गांव थे, खेत खलिहान थे, वहाँ पर किसानों को अचानक लगा कि ये जो पंछी हैं ये आते हैं और हमारे खेत के दाने खा जाते हैं। हालांकि यह क्रिया हमेशा से चली आती है, लेकिन न जाने क्यों उनकी मत मारी गई और उनको अचानक लगा कि ये पंछी हमारे शत्रु हैं, ये हमारे बीज, ये हमारे दाने खा जाते हैं। वे राजा के पास गए। राजा को कहा, देखिए महाराज, ये पंछी हमें बहुत परेशान करते हैं, हमारी मेहनत बेकार जाती है, हमारा श्रम, हमारा पसीना बिना कारण बह जाता है। आप शक्तिमान हैं, आप कुछ करें। अब राजा को खेत का अनुभव नहीं था। उन्होंने अपने खास आदमियों को बुलाया। उन्हें कहा, ये पंछी बहुत परेशान करते हैं, एक काम करो, सारे पंछी मर जाएं, ऐसा कुछ करो, सभी पंछियों को मार डालो। एक भी पंछी हमारे नगर में, हमारे आसपास के वन में, खेत खलिहान में नहीं होना चाहिए। और क्या चाहिए? राजा का आदेश। क्योंकि सभी लोग सभी चीज़ों में माहिर नहीं होते, और ऐसा हमेशा नहीं होता है कि सब मूर्खों में एक सयाना हो। ऐसा भी होता है सभी मूर्ख इकट्ठे हो जाए। तो उन्होंने फौरन आदेश दे दिया, सारे पंछियों को मार गिराया, एक भी पंछी नहीं। बॉर्डर के ऊपर सैनिक लगा दिए, अगर बाहर से कोई पंछी आता है तो उसे मार गिराएं। और आदेश मतलब आदेश, दिमाग तो लगाना नहीं, और दिमाग लगा भी नहीं सकते। राजा का आदेश हो, राजा की आज्ञा हो, तो उसका उल्लंघन करना अर्थात अपनी जान गंवाना। तो लोगों ने उसका आदेश का पालन किया। लोगों ने त्यौहार मनाया, खुशियाँ मनाई कि सारे पंछी मार दिए गए, एक भी पंछी, एक भी दाना हमारा बेकार नहीं जाएगा। लोगों ने सवेरे से कार्यक्रम शुरू किया, नए कपड़े पहने, नए वस्त्र पहने, मिठाइयाँ बनाई, नृत्य किया, ढोल नगारे बजने लगे, राजा की प्रसन्नता होने लगी। राजा की प्रसन्नता के बारे में गीत गाने वाले गीत गाने लगे। नृत्य के साथ साथ लोग गुलाल भी उड़ाने लगे, क्योंकि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि आसमान के सारे पंछियों को मार गिराया है। इस तरह से दिन बीत गए। फिर नया साल शुरू हुआ।
फिर से खेती लगाना, बीज बोना शुरू हुआ। लोगों ने उत्साह में बीज बोए। कहा इस साल एक भी पंछी नहीं है, एक भी दाना बेकार नहीं जाएगा, बहुत अच्छे दिन आ गए हैं, और लोग खुश होने लगे। लेकिन बीज बोने के बाद अचानक उन्होंने नोट किया खेत में कहीं पे भी कोई पौधा नहीं उग रहा है, बीज के अंकुर नहीं दिख रहे हैं, खेती का नामो निशान नहीं है। तब तो खेत पकते थे, अनाज होता था, कुछ दाने पंछी खाते थे, लेकिन फिर भी खेती तो होती थी, अन्न तो पकता था, दाने तो मिलते थे। इस साल एक भी दाना, क्योंकि पौधा ही नहीं हो रहा है, अंकुर ही नहीं फूट रहे, लोग परेशान हो गए। अब क्या करेंगे, खाने के वांदे लाले पड़ जाएंगे, कुछ भी नहीं पक रहा है। किधर भी न फूल खिल रहे हैं, न कलियां दिख रही हैं, न कई दाने दिख रहे हैं, न गेहूं, न चावल, न चने, कुछ भी नहीं हो रहा है। न सब्जी हो रही है, न टमाटर हो रहे हैं, न भिंडी हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सब परेशान हो गए, ऐसा कैसा हो रहा है। फिर उन्होंने बाजू में जो नगर था, वहाँ विद्वान लोग रहते थे, उनका संपर्क किया। तो उन्होंने कहा कि आपके इधर कभी कुछ नहीं हो सकता अब, क्योंकि कोई पंछी नहीं, क्योंकि पंछी निसर्ग में बहुत काम करते हैं। जब हम लोग बीज बोते हैं तो छोटे छोटे जंतु आते हैं, तो पंछी उसे खा जाते हैं। और जब पौधा होता है तो पौधे के ऊपर दूसरे प्रकार के जंतु होते हैं, कीड़े होते हैं, उन कीड़ों को पंछी खा जाते हैं। और जब दाने पक जाते हैं तब भी न जाने कितने प्रकार के जंतु और कीड़े आते हैं जिन्हें पंछी खा जाते हैं। और इसी कारण हमारे पौधों को, हमारे दानों को रक्षण मिलता है और वे विकास करते हैं। अब पंछी कोई बचा नहीं, तो सारे के सारे कीड़े प्रारंभ में ही बीज को खा जाते हैं। बीज खड़ा होगा ही नहीं, अंकुर आएंगे नहीं, वृक्ष बनेगा नहीं, पौधे बनेंगे नहीं, फूल खिलेंगे नहीं, फल आएंगे नहीं, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने प्रकृति में डिस्टर्ब किया है। पंछी यहाँ पर परमात्मा ने प्रकृति में जो जो भी बनाया है उसका कोई कारण है, जो हम हमारी छोटी बुद्धि से समझ नहीं पाते। इसलिए आजकल हम लोग जो देख रहे हैं कि इतना कुछ प्रपात हो रहा है, कहीं अधिक गर्मी, कहीं अधिक बारिश, कहीं पे बर्फ़ का पिघलना, कहीं पे शिलाओं का गिरना, ये सारी की सारी चीज़ें इसलिए हो रही है कि हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, प्रकृति को हमने समझा नहीं, और हम लोगों ने अपनी बुद्धि से तनिक लाभ के लिए बड़ा नुकसान कर लिया। इसलिए प्रकृति जो कुछ भी है, जो परमात्मा ने बनाई है, उसके साथ एडजस्ट करना है। प्रकृति को मत कहो कि आप हमारे साथ एडजस्ट हो, ये नहीं हो सकता। कोई भी चीज़ जैसी है उसके साथ हमारा एक प्रतिभाव सकारात्मक होना चाहिए। प्रकृति जैसी है उसके साथ हमको एडजस्ट करना है। सिर्फ प्रकृति नहीं, जैसे इंसान है उसके साथ एडजस्टमेंट करना है, उनको बदलना नहीं होता है, उनके साथ कैसे रहना यह सीखना पड़ता है। इस जीवन में हम लोग देखते हैं कि भौतिक सुख तो बहुत प्राप्त करने की इच्छा होती है। हम सोचते हैं कि ये सारे के सारे भौतिक सुख हमें मिल जाए, हमारी इंद्रियों के स्पर्श से जो सुख मिलता है वो मिले तो अच्छा है। लेकिन भगवद गीता में परमात्मा ने 5वें अध्याय में कहा है कि इंद्रियों से जो सुख मिलता है वह सुख हमेशा के लिए नहीं होता है, वो टिकता नहीं, और अधिकतर वो सुख वापस दुख देता है। मैंने तो एक बार कहीं पढ़ा था कि जो व्यक्ति आपको जितना सुख देती है ना, उतना ही दुख देती है।
अब ये बात हमारे दिमाग में समझ में नहीं आती। और इंद्रियों का सुख, ये भौतिक सुख तनिक है। महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध ये सब राजाओं के बेटे थे, सब संपत्ति थी, सब सुख था, भौतिक संपत्ति, भौतिक लाभ, भौतिक सुख की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उन्होंने लगा कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, उन्हें ऐसा चाहिए था जो सुख शाश्वत हो। और उन्होंने सिर्फ अपने अनुभव से नहीं, आसपास के लोगों को देखा, उनके दुख देखे, उनके कष्ट देखे, उनकी परेशानी देखी, उनका रोना धोना देखा और लगा कि ये संसार ठीक नहीं है। कुछ तो होगा जिससे आदमी शाश्वत सुख को प्राप्त करे, सही मार्ग से चले, रोना धोना, कष्ट, पीड़ा, ये सब से वो दूर रहे। इसलिए उन्होंने अपने भौतिक संपत्ति को छोड़ा और ये भी मैसेज दिया कि भौतिक संपत्ति में हमेशा का सुख नहीं है, कुछ लिमिट तक अच्छा लगता है, इसके बाद नहीं। अगर ऐसा ना होता तो जो धनवान है, अब्जोपति है, वे सभी सुखी होते, लेकिन वे सुखी नहीं है। उनको भी दुख है, उनको भी परेशानी है, उनको भी अनिद्रा का प्रॉब्लम है। कैसे हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमारे इन महान जो अवतार थे, उन्होंने इसके बारे में खोज की और उन्होंने देखा कि ये संसार में अगर सुख पाना है तो सिर्फ भौतिक सुख से टेम्परवारी सुख मिलेगा। वो चीज़ आने के बाद पता चलता है कि इसमें जब तक नहीं मिलता तब तक प्यास रहती है, तब तक तड़पन रहती है, तब तक लगता है कि ये मिलेगा तो कितना अच्छा। लेकिन जब मिलता है तो बाद में पता चलता है कि सचमुच में ये टेम्परवारी सुख देता है, परमानेंट नहीं। बाद में जी उब जाता है। तो ऐसे में ऐसा कोई सुख हो जो हमेशा के लिए मिले, तो उसके लिए हमें प्रयत्न करने चाहिए। और इसके लिए दूसरी बात जो इन्होंने सिखाई, जिसे हम भूल जाते हैं, कभी कभी हम लोग शादी ब्याह करते हैं तो हम लोग, चाहे वो किसी धर्म की हो, उसमें एक बात आती है कि आदमी व्यक्ति जैसा है वैसा हम उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन शादी हो जाने के बाद हम लोग एक दूसरे को बदलने का प्रयत्न करते हैं और बदलने करने से क्या होता है, हम लोगों को बहुत कष्ट, विवाद, कलह और मन में समझदारी की गड़बड़ी होती है। इसलिए क्या कर, जैसे हम लोग बुखार आया तो हम लोग बुखार की गोली खाएंगे। अगर सर दर्द होता है तो हमको मालूम है सर दर्द की गोली कौन सी है, वो खाएंगे। अगर पेट में दर्द होता है तो हम वो गोली खाएंगे। हम कभी ऐसा नहीं करेंगे कि सर दर्द हो रहा है और पेट दर्द की गोली खाए, वो नहीं खाएंगे। वो कितने भी नासमझ आदमी हो, कितना भी गांव में रहने वाला आदमी हो, वो कभी ऐसा नहीं करेगा कि भाई मेरा सर दुख रहा है और मैं पेट को दर्द को मिटाने वाली गोली खाऊं, वो नहीं खाएगा। इन्फेक्शन से बचाने वाली गोली खाओ, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक खाओ, नहीं खाएगा। उसको मालूम है कि ये गोली बनी है, ये इसलिए बनी है। अब मैं क्रोसिन से पेट का दर्द या क्रोसिन से इन्फेक्शन मिटाने के लिए सोचूंगा। क्रोसिन से मैं देखूंगा मेरा बुखार उतर जाए, मेरा सर दर्द कम हो जाए, मेरा बॉडी एक, मेरे बदन का जो दर्द हो रहा है वो कम हो जाए। इसके लिए हम कोशिश करेंगे। लेकिन इन्फेक्शन हो गया, बोलेंगे इन्फेक्शन मिटाना है, तो नहीं हो सकता है। एस्प्रिन वगैरह भाई ठीक है, हमारे खून को पतला करना है, हमारे दर्द को रुकाना है, हम कर सकते हैं। लेकिन इससे उल्टा काम करना है तो हम लोग नहीं करते, क्योंकि सभी को ये इतनी खबर है। लेकिन जब आदमी की बात आती है तो हम लोग चाहते हैं कि भाई ये आदमी में इतने गुण हैं, इतना उनका स्वभाव है, वो स्वभाव नहीं बदल सकता है। तो अगर मुझे गीत गाना है तो मुझे फलाने व्यक्ति को गीत का शौक़ है,
तो साथ पे मिलके गाएंगे। लेकिन जिनको गीत में बिल्कुल रस नहीं है, जिसे कविता शायरी से कोई वास्ता नहीं है, उसके साथ आप बैठेंगे तो क्या होगा, कलह हो जाएगा, या तो वो कोई रस नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें वास्ता ही नहीं है उसका। अगर किसी को चाय पीने का शौक़ है और आप किसी को कोल्ड ड्रिंक पीने का शौक़ है, ऐसे लोगों के पास जाएंगे तो मेल नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे कोल्ड ड्रिंक पीने में ही मज़ा आती है, उसे बिल्कुल मज़ा नहीं आएगी चाय पीने में। लेकिन चाय पीने वाले को चाय चाहिए, उसे कोल्ड ड्रिंक से कोई वास्ता नहीं। तो ऐसे लोग अगर मिलते हैं तो अगर ऐसा किए कि भाई तू चाय पी, मैं ठंडा पीता हूँ, तो मेल लगेगा कि भाई हमने, क्योंकि ये आदमी ठंडा पीने के लिए पैदा हुआ है, ये आदमी चाय पीने के लिए पैदा हुआ है, ये गोली बुखार उतारने के लिए बनी है, ये गोली इन्फेक्शन मारने के लिए बनी है, तो उस गोली का उपयोग करोगे तो वो करेगी। बुखार उतारने वाली, सर दर्द कम करने वाली गोली खाओगे तो वो अपना काम करेगी, मज़े से काम करेगी, आपका 15-20 मिनट में सर दर्द कम हो जाएगा। उसी तरह जिसको कोल्ड ड्रिंक पीना है वो आपके साथ बैठेंगे, गप्पे मारेंगे, बहुत प्रसन्नता से वो पिएंगे। आप उसको चाय पिलाने के फोर्स करेंगे तो उनका मुंह खराब हो जाएगा, उसका मूड खराब हो जाएगा और उन्हें उतनी मज़ा भी नहीं आएगी। और चाय पीने वालों को बोलेंगे नहीं भाई आप 2-3 बजे हैं, अच्छा चल कोल्ड ड्रिंक पी ले, वो नहीं पिएगा तो उसका सर दर्द होने लगेगा, उसका मूड खराब हो जाएगा, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो कैसा होता है, जैसा आदमी वैसा अनेक प्रकार की रुचियां हैं, खाने की, पीने की, काम करने के तरीके की, खाने का समय, वे। हाँ, ये बात सत्य है कि भोजन करने बैठे तो सभी लोग साथ में बैठे, क्योंकि महाभारत में कहा गया है जो साथ में अन्न लेता है उसका मन एक होता है। इसके बावजूद भी कितने लोगों की रुचि अलग अलग होती है, कितने लोगों को अलग अलग समय पर भोजन खाने की मज़ा आती है, और भोजन के जो तरीके हैं, व्यंजन है, वे भी अलग अलग अच्छे लगते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं, बचपन से ही कोशिश करते हैं, बच्चों को भी कहते हैं कि तू ये खा, ये मत खा। पत्नी और पत्नी भी जब मिलते हैं तो एक दूसरे को अपने इंटरेस्ट के बारे में बताते हैं और फोर्स करते हैं कि मुझे ये अच्छा लगता है, तुम भी खाओ। लेकिन ये जो खाना पीना इतना ही नहीं, ये किताब पढ़ना हो, शायरी पढ़ना हो, और या किसी को कला, किसी को पिक्चर, किसी को ड्राइंग, किसी को घूमना, ये सारे जो शौक़ होते हैं ये सबके अलग अलग होते हैं। अलग अलग होते हैं तो उनको उसी तरह गोली की तरह हम रखें कि ये गोली इस काम के लिए है, ये आदमी इसके लिए बना है तो छोड़ो। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में अगर समझदारी अच्छी हो तो एक दूसरे को शौक़ को पाल लेते हैं। मैंने एक कपल देखा था, उनकी शादी हुई तो ये जो लड़की थी वो बिल्कुल घी नहीं खाती थी, लेकिन उसके पति को हर एक चीज़ में घी चाहिए। उस लड़की ने अपने आप को चेंज करके उसके साथ घी खाना शुरू कर दिया, तो उसी तरह से हस्बैंड ने भी उसकी पसंद की चीज़ को चालू कर दिया, क्योंकि ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी। तो बात आगे बढ़ गई और वो सुखी जीवन जीने लगी। लेकिन ये सभी के साथ नहीं होता है, उनकी रुचियाँ बदलती नहीं, उनके स्वभाव बदलते नहीं, सबकी जिद भी अलग अलग होती है, सबके अहंकार भी अलग अलग होते हैं। तो ऐसे समय पे कैसा होता है, जो आदमी का जो स्वभाव है उसी प्रकार से अगर रहने दिया जाए, और ये जो अलग बात है, ये विभिन्नता है, ये भिन्नता है, उसमें किस तरह से एक साथ रहा जाए, अगर ये कला हमको प्राप्त हो जाए तो जीवन बहुत सुखी हो सकता है। सबके इंटरेस्ट भिन्न हो, लेकिन रहना साथ में है, हंसना है, तू तेरी मजा कर, मैं मेरी मजा करूं, लेकिन दोनों मज़े में रहे, दोनों अपनी खुशियां प्राप्त करें। अगर ये अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो बात बहुत बढ़ जाती है। अब ये बात अगर आगे सोचोगे तो हम लोग हमारे यहाँ बहुत से लोग अलग अलग धार्मिक संगठनों में काम करते हैं और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। लोगों को लगता है कि धर्म के मार्ग पे, सच्चाई के मार्ग पे चलने से सुख मिलता है, और आजकल हमें बहुत सारे ऐसे मार्ग मिलते हैं जिससे हम सुखी हो सके। अभी धार्मिक संगठन होता है, लोग मिलते हैं, तो उसमें कैसा होता है कि अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा गाना गा सकते हैं,
तो वो गाना गा सकते हैं। उनको अगर चप्पल संभालने की बात करेंगे तो शायद वो न कर पाए, अगर वो कर भी ले तो वो गड़बड़ हो जाएंगे। ऐसा कभी कभी होता है, कुछ लोगों को लगता है हम ये काम भी कर देंगे, लेकिन गड़बड़ क्या हो जाएगी, एक के दूसरे को जूते दे दिया, एक जूता उधर गिर गया, गड़बड़ हो गई, डर गए, भीड़ आ गई, घबरा गए। लेकिन जिनको वो काम अच्छा लगता है वो अच्छी तरह से कर पाते हैं। उसी तरह गाना गाने वाला ही गाना जिसको रुचि है वो गा सकता है। एक अनजान आदमी को बोले चल तू गाना गा तो गड़बड़ जाएगा। उसी तरह यज्ञ करवाने वाले कुछ लोगों को रुचि होती है, उनके अंदर से मंत्र और श्लोक एक ही होते हुए भी एक व्यक्ति बैठेगा तो यज्ञ की एक अलग परंपरा क्षय होती है, ज्ञान मिलता है। और कुछ लोग यज्ञ करते हैं तो सामने वाले इतने बोर होते हैं कि उठ के चले जाते हैं। तो कैसा होता है, सब व्यक्ति अलग अलग है। किसी को व्यवस्था है, किसी को मंडप बनाना है, किसी को स्टेप बनाना है, किसी को माइक और लाइट की व्यवस्था करना है। ये सबकी मास्टरी होती है और भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिल ही जाते हैं। आप जब संगठन बनाते हैं तो ये अपने आप होता है कि अलग अलग प्रकार के लोग इकट्ठे होते हैं और फिर अलग अलग काम में वो माहिर होते हैं और व्यवस्था करते हैं। किचन संभालना भी मामूली बात नहीं है। किचन में क्या बनाना ये तो तय होना है, फिर किसको बनवाने देना है, उससे खाना बनाने आता है नहीं, और उससे महत्वपूर्ण है भीड़ कम या ज़्यादा होती है तो खाना कम ज़्यादा करना, कब करना, इसका डिसीजन कब लेना, कौन से इशारे करके एक दूसरे को संदेश देना, ये कोई छोटी बात नहीं। और ये अपने आप ये जो कला है, ये जो स्किल है, वो सभी में नहीं होता है, वो कुछ लोगों में ही होता है। और वैसे लोग भोजन की व्यवस्था संभालते हैं तो सब ठीक होता, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आदमी जैसा है, उसका स्वभाव है, उसकी रुचि है, उसका विवेक बुद्धि है, वैसा अगर हम करने दें, चाहे वो हमारा व्यक्तिगत हमारा परिवार हो, पत्नी पत्नी के रिश्ते हो, पिता और बच्चे और माँ और बच्चे और बेटियों का जो भी स्वभाव हो, उसको हम वैसे रहने के बाद भी सब साथ में सुखी रहे, ये कला आ जाए तो बहुत अच्छी है। और संगठनों में भी, नहीं तो धार्मिक संगठन टूटते इसलिए हैं कि लोग कहते हैं कि भाई आप धन इकट्ठा करने जाओ। अब वो धन इकट्ठा करना हो या धन की व्यवस्था करना हो तो सभी नहीं कर पाएंगे। उसके लिए भी वैसा दिमाग वैसा स्वभाव होता है। तो कुछ लोग आराम से धन की गिनती भी कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था भी कर सकते हैं और उसको रख भी सकते हैं। कुछ लोग वो नहीं करते क्योंकि अपनी जेब के पैसे भी जो मैनेज नहीं कर सकते हैं वो इतने बड़े काम में मैनेज नहीं कर सकते, तो उसके लिए अलग होता है। अगर ऐसा हम समझ के करते हैं तो संगठन भी टिका हुआ रहता है, लोगों का मेल भी बना रहता है, आपस में मन मुटाव नहीं होता है और सब कुछ ठीक तरीके से चलता है। लेकिन इसके लिए हम लोगों को हमेशा कोशिश करनी पड़ती है और उस तरह से हमारा जो मन है वैसे बनाना पड़ता है और दूसरों के मन को भी हमको समझना पड़ता है। ये जो चीज़ है ये मन से रिलेटेड ज़्यादा है, बुद्धि से है, लेकिन बुद्धि का उपयोग भी इतना नहीं जितना हमारा मन का उपयोग है। और कहते हैं ना कि एक दूसरे का मन मिल जाए। संगठन में क्या होना चाहिए, एक ही विचारधारा के लोग तो होते हैं, लेकिन वो विचारधारा से ज़्यादा एक दूसरे का मन एक साथ के मिलता हो, मन मुटाव बात बात पे ना होता हो, तो वो संगठन भी चलता है, परिवार भी चलता है, समाज भी चलता है। मैंने कहानी सुनी थी, एक बार एक गांव में एक युवान धनुर्विद्या सीख रहा था और उसमें वो इतना कुशल हो गया कि कोई भी निशाना हो वो चूकता नहीं था। वो राम, अर्जुन, एकलव्य वगैरह की तस्वीरें अपने घर में रखता था और वो सचमुच में महान बाण चलाने वाला, धनुर्विद्या में माहिर हो गया। और ये बात सच है कि ऐसा आदमी उस गांव और गांव के आसपास कोई नहीं था, लेकिन
दुख की बात यह है, इंसान जब ऐसा कुछ पाता है, कुछ सिद्धियां पाता है, तो वो अभिमानी अहंकारी बन जाता है। ये भी अहंकारी बन गया और सभी से कहता था कि मेरे जैसा कोई नहीं है, किस में ताकत है, कोई माई का लाल जो मुझसे स्पर्धा करे। कोई नहीं करता था, लेकिन जितने लोग उस नम्र होते थे उतना वो अभिमान की बात ज़्यादा करने लगा। कितनी बातें करता था, कहीं पे भी किससे मिलता था तो कहता था मेरे जैसा कोई नहीं, तुम में ताकत है तो आओ, माँ का दूध पिया तो आओ, एक बाप का बेटा हो तो आओ। अब ये उसकी अभद्र भाषा सुनकर गांव के एक सियाने आदमी ने कहा, देखो बाजू के गांव में है ना एक बूढ़ा रहता है, वह वृद्ध है, 70 साल के ऊपर का है, लेकिन तुम जाके उससे स्पर्धा करके आओ। अगर तुम जीत जाओ तो तुम अच्छे धनुर्विद्या में मास्टर, उससे हार गए तो तुम्हारी वैल्यू ज़ीरो। वो बोलता ऐसा कैसा हो सकता है, बूढ़ा आदमी और मेरे से कंपटीशन करेगा। बूढ़े आदमी के हाथ पाँव भी काम नहीं करते 70 साल में, मैं जाता हूँ। और वो गया। जाने के बाद उस वृद्ध आदमी को बोला, मैं तुमसे कंपटीशन स्पर्धा करना चाहता हूँ। उसने कहा, अरे बेटा तू यंग है, तू बलवान है, तू ताकतवर है, मैं तो बूढ़ा हूँ, अब तो मेरे स्नायु भी काम नहीं कर रहे, मेरी आंखें भी काम नहीं कर रही हैं, मुझसे कैसा तो स्पर्धा करेगा। बेटा ठीक है। उसने कहा नहीं, स्पर्धा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे गांव वालों ने चैलेंज दिया है, मैं गांव वालों का मुंह बंद करना चाहता हूँ, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको स्पर्धा देनी पड़ेगी, कंपलसरी है। वृद्ध बोला कि ठीक है बेटा, तेरी इच्छा है तो स्पर्धा करते हैं। उस जवान आदमी ने एक बाण छोड़ा, बहुत दूर तक, ठीक निशाने पे लगा। उसी के बाजू में दूसरा बाण छोड़ा, ठीक जगह पे लगा। उसने बूढ़े से कहा, अब देख इतना दूर कर और उसके नीचे ही दूसरा बाण लगना चाहिए, आगे पीछे निशाना बदलना नहीं चाहिए। उस वृद्ध ने बोला ठीक है बेटा। और उसी दूरी पर इस युवा ने जिस गति से बाण को छोड़ा था, उसकी डबल गति से उसने वहाँ पे बाण छोड़ा। बाण सटीक लगा और देर न करते हुए दूसरा बाण उससे भी ज़्यादा स्पीड में छोड़ा और वो ठीक जगह पे लगा। लड़का आश्चर्यचकित हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, ये बूढ़ा आदमी इतना निशान सही और इतना स्पीड में, मुझसे भी ज़्यादा स्पीड, इतना परफेक्ट। न सोचा, न इसने प्रयत्न किया, न डरा, न घबराया और उसने निशान पे लगा दिया, ये कैसे हो सकता है। वो बोला मैं हारा, उसके पैर पड़ा। उसने कहा आप मुझे माफ़ करो, मैंने आपसे स्पर्धा मांगी, मुझसे गलती हुई। तो उसने कहा नहीं बेटा, इसमें कोई बात नहीं, इसमें कोई गलती नहीं, तू एक काम और कर, मैं तुझसे कहता हूँ अगर उसमें तू जीत गया ना तो तू जीत गया, तुझे मैं दूसरा मौका देता हूँ। वो नदी किनारे उस युवा को ले गया। वहाँ पे एक पुल था जो छोटा था और जो पूरा हिल रहा था। वह पुल स्थिर नहीं था, वो हिलता हुआ पुल था, झूमता हुआ पुल था। वह बूढ़ा कहा उस पुल पे चला, पुल हिल रहा था। हिलते पुल पे चढ़ के उसने बहुत दूर एक खाई थी, उसके अंदर तीर मारा और वो लगा। अब उसने युवान को कहा तू भी आजा इधर। वो डरने लगा, वो कहने लगा क्या बात करते हो, क्योंकि नीचे नदी, बहती हुई गहरी नदी, ऊपर पुल, पुल भी कमज़ोर, पुल भी छोटा, पैर रखने को जगह नहीं और पुल हवा में हिल रहा है, पैर रखते ही हिल रहा है। वो पसीना पसीना हो गया। उसने कहा महाराज छोड़ो, मैं हार गया,
उसने कहा नहीं, अब नहीं छोड़ूंगा, स्पर्धा की है, मैंने तीर चलाया, अब तेरी बारी है, तू डर मत, मैं हूँ, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, मैं तुझे बचा लूँगा, तू हिम्मत तो कर, तू आगे तो आ। और वो धीरे धीरे घबराते घबराते उस फील्ड पे चला, और जब उसको कहा गया तीर चला, उसने चलाया, लेकिन निशान से कितनी दूर अलग जगह पे वो जाके बाण गिरा। उस युवान ने पसीने पसीने होते हुए, पैर पड़ते पड़ते कहा कि पहले आप मुझे ज़मीन पे ले चलो, और ज़मीन पे ले जाने के बाद कहा मुझे और क्षमा करो, मैं हार गया हूँ, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं, मैं कभी अभिमान की बात नहीं करूँगा। तो उसने कहा बेटा, ये जो मैंने किया, मैं वृद्ध हूँ, फिर भी मैंने ये कर दिखाया। क्यों? मैंने अपने मन को वैसा बनाया है। तू सब कुछ शरीर से तो तूने प्रैक्टिस की, लेकिन मन से तू कमज़ोर रहा। तुझे अभी आगे बढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ना है तो अभिमान नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है, और अच्छे काम के लिए इसका उपयोग करना है। और इसलिए मैं तुझे कहता हूँ, तू अपने मन को मजबूत कर, मन को ट्रेनिंग दे, मन से तैयार हो। जिस दिन मन तेरा तैयार हो जाएगा, तो कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संजोग हो, तू कभी हार नहीं पाएगा, तू कभी डर नहीं पाएगा, तेरा आत्मविश्वास कभी कम नहीं होगा। तो मन को वैसा कर। और सचमुच में ये ऐसा ही है। अगर हम हमारे मन को मजबूत करते हैं, मन को प्रसन्न रखते हैं, मन को आनंदित रखते हैं, तो संजोग, परिस्थितियाँ और व्यक्ति हमारे अंदर कुछ भी फर्क नहीं करेगी, और हम अत्यंत सफल होते जाएंगे। और जीवन में हम लोग सुखी तो होते हैं, दूसरों को भी हम लोग सुखी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना।